क्वेश्चन लिखिए बाबू। तो जैसे मान लीजिए हमने कल बात किया था उसी में, जैसे आप ले लो, कल हम फैराडे वाला बात समझा दिए थे आप लोग को ना, एक इलेक्ट्रॉन में एक फैराडे, दो इलेक्ट्रॉन दो फैराडे, बताए थे कल ना। है तो उसी तरह से मान लो अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जिसमें मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है, याद ध्यान दो बाबू। कह रहा है कि मैग्नीशियम +2 कितना कूलम्ब चार्ज द्वारा, मैग्नीशियम +2 कितना कूलम्ब चार्ज द्वारा कैथोड पर मैग्नीशियम बनेगा या कैथोड पर इकट्ठा होगा, ये कह दे। चाहे कितना कूलम्ब चार्ज द्वारा 1 मोल मैग्नीशियम mg में कन्वर्ट होगा। कैसे बनाएंगे हम लोग? देखो कुछ नहीं करना है बाबू इसमें, आप सिंपल से क्या करो, 2 प्लस है ना, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा? mg बन जाएगा। क्या बन जाएगा? mg। जल्दी जल्दी, mg बन जाएगा। ठीक है जी, mg बन जाएगा जी, यहाँ ध्यान लगाइए। mg+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? mg बना लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लिया जी? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। याद आ रहा है? तो कभी कभी ऐसा आंसर भी पूछ लेता है, ना पूछेगा ऐसा तो क्या करना है, 2 गुना 96,500। बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस तरह का मिलेगा। आपको समझे नहीं समझे? आप क्वेश्चन निकालिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देखिए, वो 12 नंबर क्वेश्चन। हाँ, खाली देख लेना है, जैसे खाली देगा ना ऐसा दे देगा कि मैग्नीशियम+2 कितना आवेश द्वारा मैग्नीशियम में बदलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे। अरे ये सब क्वेश्चन बहुत झुंझुना है बाबू। जैसे मैग्नीशियम+2 कितना इलेक्ट्रॉन लेके मैग्नीशियम कन्वर्ट होगा, ये पूछेगा आपसे। तो मैग्नीशियम+2 यहाँ लिख दीजिए। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा जी? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 2 फैराडे। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन लिया? क्योंकि इस पे कितना चार्ज है? 3 चार्ज होता तो, 4 रहता तो, 1 रहता तो। समझ में आया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकालो 12.3 एक्सरसाइज का, सॉरी 12 नंबर 2.12, हाँ 12 देखो था ना, ये देख लो तो कितना आंसर हो जाएगी? एक लोग कहता ना खाली 3 फैराडे, आंसर मिला के देखो। समझ में आया? कुछ नहीं, झुंझुना है क्वेश्चन, आप लोग पास है नहीं। Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट होगा कितना मोल चार्ज द्वारा, कितना फैराडे चार्ज द्वारा है? कितना फैराडे? एक इलेक्ट्रॉन लेके नुजाई मरते हैं। Fe+2 में मरते हैं। आंसर कितना हो जाएगा? 1 फैराडे। खत्म हो जाए। नहीं समझ में आया क्या बाबू? तब चलिए, बस यही है क्वेश्चन, कुछ नहीं है भाई। एक और एक्सरसाइज में थोड़ा सा मुश्किल और देता है, सुने। अब एक और ही क्वेश्चन देगा। क्या देगा? कहेगा बाबू कि मान लो कि एक कॉपर सर, एक क्वेश्चन लिखेगा तुम लोग, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, लाओ ना हम डाटा चेंज करके बनवा देते। नहीं बाबू, तो इंग्लिश वाला है कौन के पास? कैसो? अच्छा चलो रुक जाओ। हाँ, एक क्वेश्चन दिया है, देखो 2.10 एनसीईआरटी है आप लोगों के पास? 2.10 क्वेश्चन देखो, कह रहा है बाबू कि कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 के विलयन में, आप लोग एनसीईआरटी नहीं रखेगा? आप ही का है आपका? अभी है ये नहीं है, है? ना तो खरीदिए तब कैसे बनेगा क्वेश्चन? फिर नहीं बनेगा, फिर पीछे हो जाइएगा। कॉपर सल्फेट, अरे इति एग्जांपल है। 2.10 पेज नंबर कितना बा? नयका बुक में 54 बा पेज नंबर। मिल गए ना? मिलल हो साथी बाबू? अब बोलो ना, पढ़ी एनसीईआरटी है तो एक दिन पीटबो कर, हम एनसीईआरटी नहीं कहता।
तो कौन आता था जी बार बार कहते एनसीईआरटी कॉपी तो कह रहे हो किसका किसके पास एनसीईआरटी नहीं है जी हाथ खड़ा करो अभी धोते हैं रुकर बता रहे हैं कई बार कह चुके भाई एनसीईआरटी है जी क्या एनसीईआरटी हड़ी में तो नहीं सही हो रहा तो पैसा जमा हो गया भगवत अहिले ना है वो तो नहीं के को बेर हमको बड़ी एनसीईआरटी रखा तार के नाम एनसीईआरटी मोबाइल बनाइए नहीं नहीं मैंने मोबाइल वाला सब कुछ तार के नाम ना उस समय एकरा बाद याद आई एकरा बाद याद नहीं नहीं आओ नाश्ता पानी लो एकरा बाद याद है आवा ना आओ आओ ताजा ताजी खा आज काल ना का बा नहीं है मतलब कुछ रहे ना खा पे क्या बता एनसीईआरटी है ना एनसीईआरटी तो नहीं है दिया अब पार्टनर करे बड़ा लोग आए क्या कहना ही से ना कहना हो उल्टा हमारे लगा था बड़ा चोट कस के तो कार हो ना आवा ना है इलाज आइबा ना के तारा का इलाज बा अरे आवो के ना पिटाई ले में ऊ बचाए भाई अहनत लड़की लोग तो ना मार नहीं मार दी बेहोश हो जाओ पता चला कि केस हो जाओ ना दुश्मन हो जाओ नहीं एनसीईआरटी यार कैसे बाबू कल हाथ से नहीं छड़ी से एनसीईआरटी मस्ट बी कैरी क्या ध्यान रखना एनसीईआरटी सुनो CuSO4 तली लोग क्वेश्चन लिखो जल्दी से हिंदी बोल रहा है इंग्लिश वाला नहीं बोलेंगे CuSO4 के बिलियन को 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर ए रुको तो फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ाए तुम लोगों को पढ़ा दिया है ना कल पढ़ाए थे ना ठीक है चल लिखो ले बाबू तो CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4 के बिलियन को 1.5 एम्पियर की धारा से बिलियन को 1.5 एम्पियर की धारा से थोड़ा डाटा चेंज कर लेते हैं समझे तो बनाइएगा 2.5 एम्पियर करिए 2.5 एम्पियर की धारा से 8 मिनट तक वैद्युत अपघटनी किया जाता है वैद्युत अपघटनी किया गया 8 मिनट तक वैद्युत अपघटनी किया गया कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की द्रव्यमान क्या होगा कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की द्रव्यमान क्या होगा आप लोग क्वेश्चन का नहीं लिख रहे लिखी है कल कहिया अदो क्लास में निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा अब एक बार ना पड़ोसी में देखो एक बार ना दिखा मोबाइल सामने बताओ एक बार लाइट निकल लगा हाँ तो खाली 2.5 8 मिनट चलो देखा इधर बनेगा कैसे वो बता देते हैं बना लीजिएगा लेकिन हमें वेट चेक करना है बाबू नहीं बनेगा देख लीजिए अलग तरह का है देख लीजिए इधर CuSO4 इधर देखो बोर्ड पे CuSO4 को सबसे पहले क्या करा दो तोड़ दो तो कॉपर +2 और सब कैसे SO4 सही है अच्छा ये जो कॉपर +2 है बाबू ध्यान दो कॉपर +2 और CuSO4 कैथोड पे कौन जाएगा बोलो कैथोड पे कौन जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लिया क्या बन गया कॉपर सही है अब देखो यहाँ यही से लफड़ा शुरू होता है बाबू समझे अभी तो 2 फैराडे है इसमें कोई दिक्कत नहीं है 2 × 96,500 कोई दिक्कत नहीं ना बाबू यहाँ लफड़ा देखिए ये कॉपर है कॉपर का मोलिकुलर मास कितना होता है शायद 63 होता है देखिए तो 63 दिया है देखिए ना दिया होगा बुक 63 ही ना तो 63 ग्राम है ये भी कह सकते हैं कि 2 फैराडे देबो तो 63 ग्राम इकट्ठा हो जाए नहीं क्या बुझात
अगर आप 2 फराडे चार्ज दीजिएगा तो कहाँ जाके इकट्ठा होगा, कैथोडे पर नहीं जी। तो एक इकट्ठा होगा तो कितना भार होकर बढ़ जाएगा। अब वेट में कन्वर्ट कर दिया, समझे, तो 63 ग्राम। कितना अब ये क्वेश्चन नहीं, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। कह रहा है बाबू कि इस बैटरी में ये जो कैथोड है, ये जो कैथोड एनोड है, इस बैटरी में कितना का विद्युत धारा कह रहा डाल रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि 2.5 एम्पियर, मतलब आई का मान कितना हो गया 2.5 एम्पियर। ए बाबू क्या देख रहा है जी, आई का मान कितना हो गया 2.5 एम्पियर। टाइम कितना समय तक, 8 मिनट। 8 मिनट का मतलब कितना होला, 8 मिनट हमेशा सेकंड में लेना है बोले थे, बोले तो। अच्छा ये बताओ, सुनो सुनो, हमको निकालना क्या है बाबू, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जेड आई टी होता है। तो आई का वैल्यू कितना है 2.5 और टी का वैल्यू कितना 8 × 60। तो 12/96 960 ना हो, ना ना 8×6 = 48, सॉरी 480 ना। गुना 2.5 कितना हो जाए, देखो तो 25, 2500 कितना होता है 120, और 2500 का 100 तो 12 कितना हो जाए 1200। 2500 का 100 हो जाएगा, 112 कितना होगा 112 ना होगा। आंसर 1200 होगा पक्का। ठीक है ना 1200, ठीक है। तो 1200 क्या हो गया, ये कुलम्ब हो गया। बात समझे, यहीं से लफड़ा शुरू होता है, सुनो ध्यान से। 2 × 96,500 में कितना ग्राम मिलता, तो हेतना में कितना बड़ी ना बन जाए, तो क्या लिखब, क्योंकि 2 × 96,500 कुलम आवेश से कितना बाबू 63 ग्राम क्या कॉपर, समझो आया। तो इसीलिए 1 कुलम से कितना बाबू 63/2 × 96,500 ना, समझ में आई। तो इसीलिए कितना से बाबू 1200 कुलम से कितना 63/2 × 96,500 अगुना कितना 1200, समझ में आई बाबू। मतलब हर हाल में आपको क्या कर देना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा टाइम सेकंड जो भी, उससे आप क्या निकाल लीजिए, आवेश निकाल लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए और देख लीजिए एकांक रूल पे आप कंपेयर कर लीजिए, आंसर आपका फट दिया जाएगा। कितना आ गया, हाई जू से घर चल गई ना, हाई कितना हो गई 6 हो गई, कितना हो गई 6, कर दो आंसर आ जाएगी। समझ में आई पहले क्वेश्चन बाबू कैसे बनेगा। हमेशा क्या निकाल लेना है पहले क्यू, और क्यू निकालने के लिए क्या चाहिए आई और टी चाहिए। क्वेश्चन में आई टी दिया रहेगा और डायरेक्ट क्यू दिया रहेगा तो कोई झंझटे नहीं, डायरेक्ट एस पे आ जाइए। ठीक है, लिख लीजिए बताओ, जल्दी लिखिए। 11th का बैच स्टार्ट होने वाला है, कान में डाल देना है बच्चा सबको जो 10th में पास आउट हुआ है। तरगांव स्कूल लिखा ये संगाला था, रोहित फोन किए थे। थोड़ा आप लोग मेहनत करिए, अच्छा अच्छे कोचिंग को विकसित कराना है, विकसित भारत बनाना है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब पूछना घर पे कर लेना सब, ठीक है। सारे क्वेश्चन घर पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन निकालना आता है ना जी। इसका ऑक्सीडेशन रेशियो बताओ MnO4 - 2 बताओ इसका। इधर देखो, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन बताओ कितना होगा यहाँ पे, कैसे निकालोगे, नहीं निकलेगा तो कभी बनेगा ही। सुन लो 10th में पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा गया होगा, बता देते हैं। ठीक है, क्या करना है बाबू, इसको एक्स लिख लो, जिसका निकालना उसको क्या लिख लो एक्स प्लस लिखो। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -2, कितना होता है -2, तो लिखो -2, फिर ब्रैकेट दो गुणा दो, कौन ऑक्सीजन है 4 गो, फिर बराबर जो इस पे पावर होता है उसको हमेशा क्या रखते हैं बाहर, पावर नहीं होगा तो बाहर क्या रहेगा 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पावर है तो क्या रखेंगे -2। अब सॉल्व करो इसको, x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 दूनी 8, इधर जाएगा तो क्या बनेगा x बराबर -2 + 8, वो कितना जाएगा +6। इसका मतलब मैग्नीज का कितना है +6। समझ में आया, साइड में कहीं लिख लो जल्दी से, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा उसी को है?
जैसे जिसका निकालना है ना उसको आप एक्स लिख लो, लिख लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कुछ का याद होना चाहिए। ऑक्सीजन भाई फेमस है, 8 होता है तो 2 बोलेगा, -2 होता है। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करो, क्योंकि 4 यहाँ पे है। अरे इसका ऑक्सीडेशन रेट -2, कितना से ऑक्सीडेशन, कितना से मल्टीप्लाई, 4 से, 4 दूना 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और जो जो पावर रहता है हमेशा क्या रखते हैं बाहर, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन के साथ रख लेते हैं बाहर। लिख लीजिए साइड में कहीं काम पे। चलिए बाबू हम लिखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज सेकेंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखेंगे, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आने का रोल है, एनसीईआरटी ठीक कर लीजिए बाबू, एनसीईआरटी बाबू कर लीजिए, ठीक है ना। और हाल में आजकल में कुछ दिन लेट होगा ना तो फिर पीछे छूटेगा, नहीं बना पाएगा, ठीक है। कितना में पड़ेगा हमको लग रहा है, कितना पड़ता है जी एनसीईआरटी, ये 200 में पड़ता है, समझे आप। बिहार बोर्ड वाला मिल जाएगा, 140 में मिल जाएगा, बिहार वाला थोड़ा सीबीएसई वाला है तो इतनी महंगा देता है, ले लीजिएगा मिल जाएगा। चलो ठीक करे बाबू, तो पहले एक्सरसाइज एग्जाम्पल करिए 2.10, एग्जाम्पल में 2.10, उसके बाद इंटेक्स, इंटेक्स समझते हैं, पाठ्यनित प्रश्न, पाठ्यनित प्रश्न में टिक करिए खटाखट खटाखट, कगो 2.10 11 12, 2.10 नया बुक का बोल रहे हैं, पुराना बुक में क्या होगा 3.10 होगा, 2.10 2.11 2.12 ये बना लेना है। अब आ जाइए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में आपका आ जाएगा 12 13 14 15 16 और 18, 18 तो बना ही लिया आप लोग, तो 17 छोड़ करके 12 से लेकर के एक्सरसाइज में, अभ्यास में, अभ्यास 12 से लेकर के कहाँ तक 16 तक, 18 ना 17 ना बनी, 17 छोड़ दो। ये हमने के उल्टा बना देंगे ना नीचे से लीजिए, हो गया जी, बिठा दे। चलो बाबू बना के लाना है ना, तो एक खाती पिटाई हुई बता देते। हाँ हर हाल में बनाइए, किसी भी प्रकार से बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। पहला छूट गया, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पहाड़ भर क्वेश्चन देता नहीं, को क्वेश्चन बा एगो दूगो तीन गो चार गो, वो झुंझुना का नहीं क्वेश्चन भाई, एल्युमिनियम तोड़ो तो ऑक्सीजन तोड़ो, बस बात समझे ना। और ओकरा बाद है 12 से 16 कगो 4 गो क्वेश्चन है मेरे पास, इजी इजी क्वेश्चन बा, 8 गो कहाँ, अच्छा टोटल में 8 गो ना, 8 गो क्वेश्चन एक दिन में भाई, काल बना के को दिन में। हाँ पूरी जाइए खाना खा तो ना गिने लो, को घिचाइल में बोले जल्दी। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत विच्छेदन, फैराडे फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, क्या लिखेंगे, फैराडे, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम। नील लगा हमारे डिकिया में पानी भी बढ़िया लोग, बोतल में रखा जाओ जा, हमको लगा कि नॉर्मल था, ठीक हो गया जी। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, यहाँ देखिए मेरे बाबू, कुछ नहीं करना है, पहला जो नियम पढ़े थे ना ओकरा 2 बेर पटक देना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान दो। हाँ मैंने वो भी ना पटक गया, कंसेप्ट पटक गया,
देखो बाबू, ये दो आप कंटेनर ले लीजिए, ठीक है ना, इसमें आप इस तरह से अपना सॉल्यूशन रख, ठीक है ना, आपने सॉल्यूशन। अब क्या करना है बाबू, दोनों भाई इलेक्ट्रोड है, जोड़ दो। ये मान लो कैथोड हो गया, ये मान लो एनोड हो गया, ये मान लो कैथोड हो गया, ये मान लो एनोड, ठीक है ना। अब इसको सीरीज में जोड़ो, श्रेणी में, 10th और 12th 11th, सीरीज में जोड़ना, श्रेणी में जोड़ना, जानते हैं कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी जोड़ने का मतलब क्या होता है? लगातार जोड़ना। और समानांतर क्रम में जोड़ना। अच्छा हाँ। ना, प्लस माइनस बताओ, ऊपर नीचे का बैटरी में ऊपर नीचे होला, प्लस माइनस होला। श्रेणी में जोड़ने का मतलब क्या होता है? प्लस को, हाँ, जो टच वाला नहीं होता है वो किस सीरीज में होता है? वो समानांतर होता है। बाबू हैंग मत पाओ, बेहोश हो जाओ, समझ लो। प्लस को किस से? माइनस से। हमें क्या लगा दो, हमें लगा दो बैटरी, क्या लगा दो? बैटरी बैटरी बैटरी। ये कैथोड और ये क्या हो गया? एनोड। सुनो ध्यान से, अगर कैथोड कह दो, अगर के एनोड कह दो, अगर के एनोड कह दो, अगर के समझ में आई? चेक करते नहीं है, ध्यान बाकी ना, अरे तो पता रहो हो भाई। देखो ध्यान से, ये बैटरी बाबू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। क्या करना है? श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद इसमें भिन्न प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट लिखना है। जैसे मान लो इसमें MSO4 रखा है कोई, यहां रख लो NSO4, समझ में आया? मतलब दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कहने के बाद समझ रहे, यहाँ पे ए भी रखिए, तो यहाँ पे क्या रखिए? CD रखिए। भिन्न इलेक्ट्रोलाइट हो, क्या होना चाहिए? भिन्न इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान लगाइएगा, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट क्या है बाबू? डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट, ठीक है ना। एक बैटरी से विद्युत दे रहे हैं, इसका मतलब आवेश का मान क्या होगा? सेम की अलग अलग? अलग अलग। अच्छा, सुंदर बात। कोनो बैंक हो या कि बड़का बड़का धनिक लोग 1% में ब्याज दी, या तारा के 50% में दी है? केमिस्ट्री है, एगो बैटरी है, सब क्यों के बराबर, दो को जोड़ो भाई, दोनों को बराबर है ना एनर्जी देगा जी। तो इसका मतलब दोनों में आवेश क्या है मेरे दोस्त? बराबर। क्या है? बराबर। तो दोनों में आवेश बराबर है, दोनों श्रेणी में जुड़ा हुआ है, समझे बात? तो कहता ये है कि ऐसी अगर बैटरी हो तो इसमें जो इकट्ठा हो गया केटायन चाहे एनायन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को अधिक डायरेक्ट कितना को एनायन केटायन दर दर दर, जो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड पर जो इकट्ठा होगा वो जानते हैं किसके बराबर होगा? उसका जो द्रव्यमान होगा, उस वो उसके उसका जो द्रव्यमान होगा वो इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा? समानुपाती। किसके बाबू? इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती। अब इक्विवेलेंट वेट तो आपके लिए नया है नहीं, कहाँ पढ़े थे बताइए जरा ना। इक्विवेलेंट वेट कहाँ पता? दूसरा इक्विवेलेंट वेट, समतुल्यांकी भार, कहाँ पढ़े वाली? उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था, हम इक्विवेलेंट वेट कह रहे हैं। मोहन में मोहनी में अंतर ना होला क्या बाबू? सॉल्यूशन में। और क्या था? नॉर्मेलिटी। क्या था? नॉर्मेलिटी बताए थे। ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट बता दे, ऐसे ही पढ़ा जाना है, एकदम ध्यान लगा। पूछा नहीं तो फैराडे है, कहाँ पढ़ ले। चलो देखो यहाँ ध्यान दो, चलो ध्यान दो। तो कह रहा है बाबू, नहीं सुनो, कह रहा है कि एक सेल का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, सॉरी जो वेट होगा चाहे मास होगा, वो इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा? समानुपाती होगा। इसका भी सेम केस होगा। बात समझे? कहिएगा कि सर मजा आया नहीं, समझ में आया नहीं, है ना? आया जी? नहीं आया तो मजा कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि सर फैराडे वाला जो आप पढ़ाए थे ना, बेहतर था ना जी, आराम से था, कितना मजा आया था।
कि माँ से काटा वही चार्ज द्वारा खटाखट निकल गई ना, निकल गई। अरे है ये ना था W समानुपात Q, कितना मजा आया। और इससे कुछ बताइए तो समझ में आएगा, तो कोशिश करते हैं वैसे ही बताने का, देखते हैं आप लोग कितना समझते हैं, ठीक है ना। तो दोनों सेल को पहले डिवाइड कर देते हैं, बाद में डिफिनेशन लिखवाएंगे। दोनों सेल को अलग अलग बना के फिर कंपेयर कर लेंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो बताओ फॉर्मूला क्या था, W बराबर ZI था कि नहीं था। Z बराबर क्या Q लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं क्या। Z बराबर Q भी लिख सकते हैं, Z बराबर IT भी लिख सकते हैं। Z का फॉर्मूला याद बा, लिखे थे Z बराबर हाँ अब बया लाइन पे क्या, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, है कि नहीं है। और यहाँ Q आवेश का मान दोनों में बराबर होगा कि अलग अलग बा, है बराबर बा, दोनों में वेट बराबर हो कतई ना, तो हमें हैकर करे पड़ी बाबू, W2 करे पड़ी बराबर Z बराबर है ना होगा जी, इक्विवेलेंट अलग अलग होगा, E1 डायरेक्ट कर दे E2 बाई फैराडे, फैराडे चेंज हो जाएगा जी, फैराडे कांस्टेंट वैल्यू भाई 96,500, ज्यादा दिक्कत तो चेंज हो के तो डायरेक्ट लिखा ना 96,500, कस्टे हट जाता नहीं उसको 96,500 ना ना कौन ठीक बाद में तू सपना लगा कहाँ से आ गई है कि नहीं है। समझ में बाबू कुछ बुझाता, क्या बुझाता, दोनों कंपेयर करबो तो इक्वेशन मान लो फर्स्ट, हई मान लो सेकंड, तो दोनों कंपेयर करबो का आ जाए W1 बटा W2, या लिख देना इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड बराबर, यहाँ देखो E1 बाई 96,500, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, हाइयो डिवाइड करबो तो ऊपर वाला कहाँ चल जाई, नीचे चल आई, क्या हो जाई E2 ना हो जाई, ना हो जाई हो E2 इंटू Q, हैकर सिस्टम में कहाँ चल जाई 96,500। अब बताओ क्या हुई बाबू, मान लो हई बराबर बा तो कटिए गई, हई बराबर बा तो कटिए गई, तो बचल कितना हमारे बाबू W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2, कुछ बुझाता हो देखो W1 पढ़ी तो E1 ना पढ़ी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना भाई, आ गई कि ना आ गई, तो पहला से हमने के खींच के निकाल ली जान, अब रटे के पड़ी, बुझा गई लू, अब वहाँ डायरेक्ट कॉलर नहीं थोड़ा हाथ पे चात्र लो आई ज्यादा, कहाँ से आ गई इक्विवेलेंट है कि नहीं, समझ में आया बा कोई दिक्कत, तो यही है सेकंड लॉ, टेंशन ना लो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे लो बा, लेकिन एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत रेयर केस है, आज तक तो नहीं पूछा है, नहीं पूछेगा, ठीक है ऐसा नहीं बनेगा, इसका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझो मतलब बहुत इजी से क्वेश्चन है। काम करो पहले नियम लिख लिया जाए तभी महाभारत लिखा जाएगा, तो ये लिख करके इन्वर्टेड कॉमा दो लिखो नियम सेकंड लॉ ऑपरेटर, बोले जी लिखो तो when the same quantity of electricity when the same quantity of electricity when same quantity of electricity is passed through solution of different electrolytes, is passed through solution of different electrolytes, is passed through solution of different electrolytes connected in series, connected in series, solution of different electrolytes connected in series, हो गया डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, बाबू इतना तेज कहाँ निकला जाता नहीं करो, तनी तेज निकला के चलता हम बेहोश हो जाएंगे, इन सीरीज हो गया। अगला लिखो द मास ऑफ सबस्टेंस, द मास ऑफ सबस्टेंस ना हो वही में पर अगर बोल लिया द मास ऑफ सबस्टेंस, द मास ऑफ substance produced at electrodes
produced at electrode produced at electrode is directly proportional to produced at electrode is directly proportional to their is directly proportional to their equivalent weight equivalent weight equivalent weight हो गया जी। चलिए हिंदी में लिखेंगे बाबू तो जरा। हाँ तब तक समझ में आया ना अच्छे से जी? हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? रटना नहीं पड़ेगा ना? लिखो जल्दी से। बोले लिखेंगे बाबू। देखिए बाबू श्रेणी क्रम में जुड़े हुए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए भिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाले श्रेणी क्रम में जुड़े हुए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए भिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाले श्रेणी क्रम में जुड़े हुए भिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाले हो गया सेल में समान मात्रा में विद्युत आवेश समान सॉल्यूशन वाले सेल में समान मात्रा में सेल में समान मात्रा हो गया समान मात्रा अब कुछ बोले नहीं समान मात्रा में विद्युत आवेश प्रवाहित करने से कथी बोलिए इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हुए पदार्थों का इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हुए पदार्थ लिखे जाए इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हो इकट्ठा हुए हो गया इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हुए पदार्थों का द्रव्यमान उसके समतुल्यांकी भार के समानुपाती होता है उसके समतुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। बाबू रटिएगा ना तो तबाह हो जाइएगा। दिमाग लगाइएगा 2 4 5 बार लिखिएगा 10 बार लिखिएगा तो समझ में आएगा। रटिएगा बैठ के तो पता नहीं चले आए द्रव्यमान अकबर दे बोल दीजिएगा वो जल्दी छापिए लेट करवा तो भेंट हुई जल्दी कर अरे फिर गया घर का जी क्या नाम है घर देवा घर नहीं आया ना कल आया था पीछे में गायब हो गया ना हाई अरे वो नहीं है राजेश हाँ है फिर बाबू चलो बढ़िया बैठा ना तो भगवती अब की 2 3 जाने के क्लास में पैसा हमारा घटल भैया लड़का देख देगा सन नंबर करेगा दल करता पैसा भी नहीं के हो जगह जमा हुई बहुत हुई के कहता के आदित्य देता कर्जा कौन दे रहा है आदित्य बहुत लोग पैसा जमा करना तू पहले कर्जा बाद में देना डिमांड कर दे बड़ो अरे कुछ दो ना मर दे चेक दो जो तुझे बहुत जाए
सब सेवा यूपीआई कहो, चेक दो, निफ्ट ट्रांसफर कहो, डिफ्ट ट्रांसफर कहो, जोन करा दो। तू कहबा तो हम तारा घरे चल चल पैसा ठोक लिया होगा, काहे टेंशन लेते रह। उतना तक सर्विस अवेलेबल बा स्पेशल तारा खातिर। हाँ, अब डिपेंड करता कि तू घर में कितना बनैले बा। तो का रखला शरीर में, खेत में रखला, यान बटले बड़ा दे। तू कमैया तब धरिया टोपी पैसा के बना के पहनी हो, माला पैसा बनवा लियो, शादी वाला ना माला होला, और उसी में नोट पैच करके दो जरिया हुआ घूमत रही है रास्ता में। लोग कहीं पैसा वाला पाबो, पैसा वाला पाबो। हाँ। ए बाबू रील्स तो मत कहो बाबू, हमरा याद आ कि का कही हम। फेसबुक का, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इंडिया का 70% पॉपुलेशन लागल बा। लाग 5% लोग पॉपुलर वाली, 70% लागल बा पूरा तरह से। हो गए मिटा दी। चलो तो मिठाई का लिख ले जान जितना मन करे। टाइम हो गई लो भर, आज टाइमो के बीत गई लो। समझे बैठे रहे। थोड़ा आप लोग बाबू जल्दी उधर से करिए, पैर में स्प्रिंग लगा के, एगो जूता वाला स्प्रिंग वाला हेंगा, एक बार मारला के बाद में हड़ाक दे 100 मीटर तक। बतिया चल रास्ते में ना के लो, ई लो। अच्छा इले इतना धीरे धीरे आता है तो तरी कौन तेज आ जा रहा है। ए कहा है उसको, कहा अपसेंट कर रहा है, घर पे है तो बोलिए डाडी है फोन करके। ये कौन आदत है जी तुम लोग का, ये सब अपसेंट बताओ। फिर हो गया हवा खाने है मर जा। बताओ तू ये काम कर पढ़ ला ना बरा। अब तू करेगा सोचो कोई के तू कह तू ये काम करिए करके देख लिए कहीं। अब 90% करोगे नहीं जाएगा बाबू सब चीज। अरे तू कहीं देखो ना, डायरेक्ट कहा है पूरा बेटिया बता रहे हैं, डायरेक्ट हई लिखवाया जाता है। अगर बाद में हई जावेला। अब सारा सोचा कितना मुश्किल याद मिले, हर चीज हमने क्या करी है बाबू, जो पहले आपका नॉलेज था उसी में हमने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। यही चीज है, आप मतलब यहाँ पे है तो इसका बेनिफिट उठाइए, क्लास ऑब्सेंट नहीं करिए। आप बुक में देख लीजिए, ए नहीं का विश्वास देखा है सामने ही रख ले बने, हमें तो का दे ले डायरेक्ट ए देखो फॉर्मूला तो इन्हें कब जान आइए। अब फॉर्मूला क्या दिया है देखो, डायरेक्ट दिया है, कोई डेरिवेशन किया है तो सोचो आपको हम डेरिवेशन करके चीजें दे रहे हैं। ये क्लास में रहने से फायदा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ तो एक होता 10 गो बा। बहुत अच्छा बुक है। चलिए हो गया। तो बाबू ये वो भी अब जो 16-17 था ना वो भी बना लीजिएगा, लोग बन जाए ठीक है। नहीं तो हम ये है कल हम लोग आते एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक स्टार्ट करके सुन लीजिए क्या क्या बात। जैसे आप लोग प्रतिरोध पढ़े हैं ना, प्रतिरोध पढ़े होंगे, चालकत्व पढ़े होंगे, चालकता पढ़े होंगे, पढ़े है ना। और वो सब आप लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, और उसको भी पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ केमिस्ट्री में उसका कैसे इंटरकनेक्शन है, कैसे सॉल्यूशन का चालकता निकालेंगे, वो भी हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक है कल, क्लास अपसेट नहीं करिए। संडे को भी क्लास चलेगा। आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है, तो कल सैटरडे है और संडे को भी क्लास चलेगा। इधर कोई संडे वनडे नहीं बनने वाला है। कब तक, ईद तक कोई संडे वनडे नहीं, सारे क्लास चलेंगे टोटल। हमारी हिम्मत भाई जो छुट्टियां रोक देवे के ऐसा सपना देखा जाए तो संभव हो सके। होली के छुट्टी 4 दिन पहले हो जाता है।